नहीं बनेगी। बैठ तो गए तुम गुफा में, लेकिन तुम्हारा मन जो है 24 दिशाओं में घूम रहा है। वो भाषा नहीं समझ में आएगी अस्तित्व को, कुछ भी नहीं होगा। एक व्यक्ति बरसों साधना करता रहा, बरसों भक्ति करता रहा, बड़े पहाड़ पर ऊंचे चढ़कर बहुत तपस्या की उसने, भगवान के दर्शन नहीं हुए, कोई शांति नहीं मिली, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने एक दिन कई बार सोचा कि अब छोड़ो इसको, बहुत हो गया, ये मेरे लिए अध्यात्म नहीं है। और फिर कोई मोटिवेशन आ जाता, कभी किसी चींटी को के धैर्य को देखता, कभी किसी पंछी के धैर्य को देखता, कभी किसी को देखता, और उसे धैर्य एक मोटिवेशन मिल जाता, एक प्रतीक्षा का मोटिवेशन मिल जाता, और फिर वो जुट जाता। लेकिन अंततः एक दिन हार के और बोला सब छोड़ता हूँ, इससे अच्छा तो वो संसार में लोग मजा कर रहे हैं और मैं तो दोनों तरफ से गया, संसार भी गया और ये मेरा कुछ तो मिला नहीं हाथ में, चलो छोड़ के जाता हूँ, फिर संसार चलता हूँ। उतर कर आ रहा है, उतरते 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 एक रास्ते में एक भेड़ पड़ी हुई थी, चोट लगी हुई थी, लहूलुहान थी, कीड़े पड़ गए थे पैर में। रुक गया, बड़ी दया आ गई, करुणा आ गई, घाव को साफ किया, आसपास पत्तियां पड़ी हुई थी, जड़ी बूटियां थी, उन जड़ी बूटियों को पीसा, फिर उसके लगाया, उसको राहत मिली, चल पड़ा, उठ के खड़ा हुआ, चलने के लिए संसार में देखा तो परमात्मा मौजूद है सामने, दर्शन हो गए। बोला प्रभु मैंने तो भक्ति छोड़ दी थी, और जब मैंने सब छोड़ दिया तब आप मौजूद हुए। तो प्रभु कहते हैं पहली बार तो तूने भक्ति की है। तो अनंत धैर्य चाहिए और एक क्षण में बात घटती है, दोनों चीजें एक साथ हैं। धैर्य भी अनंत चाहिए और उस अनंत धैर्य में ये महान घटना घटती एक क्षण में। वो कहानी तो सबने सुनी है कि नारद जी नारायण गाते, नारायण नारायण करते हुए बोले विष्णु लोक जाना है। तो एक साधु साधना कर रहा है, बिल्कुल ठहरा हुआ, सब थम गया है, घोंसले बन गए सिर में। पक्षियों ने पूछा आपको कुछ पूछना है? मैं नारायण के पास जा रहा, तो बोले ठीक है, मुझे मुक्ति मोक्ष कब मिलेगा, कितना समय लगेगा मोक्ष मिलने में? फिर जाता है तो देखता है कि दूसरा एक और यंग साधु है, और वो भी बैठा हुआ है, मजे में गुनगुना रहा है, गीत गा रहा है,